कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में यूनिवर्स नहीं है, हमें जो चला रहा है वो भगवान चला रहा है या यूनिवर्स चला रहा है, जो भी है। तो मैं तो अपने कंट्रोल में हूँ ही नहीं, मुझे तो भगवान चला रहा है। तो मेरे कोई भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या भगवान होंगे? ओ माय गॉड मूवी में जो एक सीन मैं भी नहीं याद कर आ रहा रहा हूँ, है, भगवान कर रहा है, भगवान कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं फ्रीडम दे रहा है कि मैं कुछ भी करूं और ब्लेम कर दूं कि भगवान कर रहा है। हाँ, देखो ये स्टेटमेंट जो आपने कहा ना, ये वो लोग यूज करते हैं जिन्हें एक्चुअली मिसयूज करना होता है। ठीक है, ये ज्यादातर मैंने देखा सुना है लॉ वाली जगह पे। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान करा रहा है। इनफैक्ट मैंने तो अपने एक रिलेटिव्स वाले एंगल में भी ये सुना है। ठीक है, वैसे तो भगवान कराता है, हम क्या करते हैं, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, भगवान क्या कराया हुआ है, भगवान ने वही कहते हैं वो तो सीधा कि पत्ता भी हिल रहा है भगवान की मर्जी से हिल रहा है। ठीक है, तो मेरे मन में उस दिन क्या आया, जो मैंने ये किया, भगवान ने कराया जो कराया। हम ना हर चीज पे ये सिलेक्टिवली अप्लाई करते हैं, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। ठीक है, वो तो खैर चलो हमारी अपनी कमी है कि हम ऐसा करते हैं। होता क्या है, भगवान करा रहा है तो हम ना एक जन्म वाले नहीं है कि यही जन्म है, पहला जन्म और आखिरी जन्म। सिंपल, हमारे जन्म होते रहते हैं, होते आए हैं, हमारे कर्म हैं इसलिए जन्म है। आप इस जन्म में भी कुछ एक्स्ट्रा कर्म करोगे, जो पुराने हैं उनसे तो डील कर ही रहे हो, अब कुछ नए भी करोगे, अपने आप भी करोगे। वो भी आपको समझना जरूरी है कि जो आपके सामने आ रहा है वो लौट के आ रहा है, नया नहीं आ रहा है कुछ। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, मैं कहूंगी 95% ऑफ द टाइम्स आप सिर्फ अपने पिछले जन्मों के कर्मों को डील कर रहे हो। 5% फ्री विल है आपके पास कि अब कुछ नया ऐड करते हैं। अगर आप बिजनेस भी करो ना, आपने सोचा ये थोड़ी ना होगा कि पहले भी ऐसा कुछ हुआ होगा, मैं अब उस बिजनेस को कंटिन्यू, इसका मतलब ये नहीं है। वो जो एनर्जी है ना, जिस तरह की, अगर बिजनेस एनर्जी है या फिर वो माइंडसेट स्ट्रांग है, एक्टिव माइंडसेट है, उस तरीके से वो अपना काम कर देगा, वो निकल आएगा। भगवान करा रहे हैं का मतलब सिर्फ ये होता है, आपने जो किया वो शीशे में जैसे जाके टकरा के लौट के आता है ना, आप शीशे में देखते हो वही दिखता है जो होता है। अगर ब्लू है तो ब्लू दिखेगा, ग्रीन है तो ग्रीन दिखेगा, येलो है तो येलो दिखेगा। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते मैंने पहना तो येलो है बट ब्लू क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे चाहिए तो ब्लू था। करोगे येलो तो ब्लू कैसे दिखेगा, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, और वो पिछले जन्मों से करते आ रहे हो। ठीक है, भगवान सब करा रहे हैं का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो ना एक सिस्टम बना के बैठे हैं। एक्चुअली नेचुरल है, ये नेचर है, सृष्टि है, जो मैं कहती हूँ कि जो हमने किया वो लौट आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, आप जो करते हो ना वो लौट के आता है, जो सोचते हो वो लौट के आता है। वो सिर्फ इस जन्म से नहीं आता है, वो हर जन्म से आता है। आपकी आत्मा एक ट्रैवल कर रही है ना, एक प्रॉपर तरीका है उसका। अब इस जन्म में यहाँ, फिर वहां, उसकी एक जर्नी है। तो वो हर जन्म में कुछ ना कुछ फेस करती आई है, आगे भी करेगी। लौट के आ रहा है, आप उसे फेस कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी मर्जी से जो चांटा मारा वो भगवान ने कराया, नहीं। आपको सिचुएशन में जरूर भगवान लाए कि आपको गुस्सा आएगा, सामने वाला ऐसा बोलेगा, आपको एक ट्रिगर मिलेगा। उस मोमेंट में क्या डिसाइड करना है ये हमेशा आपके पास होता है। हमेशा आपको ये डिसीजन हमेशा आप खुद लेते हो कि हाथ उठाना है या नहीं उठाना है, राइट उठाना है या लेफ्ट उठाना है, ये डिसीजन आपका होता है। और आप देखोगे आपकी लाइफ में पैटर्न्स होते हैं। आप अगर कभी ऑब्जर्व करो, ये बहस मेरी पापा से पहले भी हुई है, ऐसी कोई बहस दोबारा हुई है, फिर सिमिलर चीजों पे बहस दोबारा हुई है। आप जिस दिन डिसीजन बदल दोगे ना, उससे डील करने का तरीका बदल दोगे, वो पैटर्न वहीं खत्म हो जाएगा। वो आपके कर्म है जो आप ही के किए हुए हैं, आप ही के सामने आ रहे हैं, आप उनसे डील करना समझ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि पता नहीं क्यों कर रहे हैं भगवान मेरे साथ ऐसा। भगवान नहीं कर रहे हैं, आपने कभी किया था, आपको शीशा दिखा रहे हैं कि देखो ये लौट के आया, ऐसे आया, इस तरीके से आया। आपको उससे सिर्फ डील करना है, उसे एक्सेप्ट करना है और फिर अपनी जगह अपना कर्म ठीक करना है। मतलब ये वही वाली बात होगी कि किसी पिछले जन्म में मुझे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ मेरे साथ, ठीक है, इस जन्म में मुझे मौका मिला करने का, तो अब मुझे करना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस बैलेंस आउट होगा। मेरे साथ हुआ तो मुझे भी तो करना चाहिए, तभी तो कर्म बैलेंस आउट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। आप उस सिचुएशन में आ गए ना, और आपने एक बार वो कंपैशन, वो काइंडनेस ले ली,
कि ठीक है अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, मतलब नेचुरल सी बात है, अगर पहले मेरे साथ हुआ है तो अब मुझे गुस्सा आएगा और मुझे मौका मिलेगा कि मैं हाथ उठाऊं और मारूं, मैं हाथ रोक सकती हूँ, डिसीजन मुझे वहां लेना है। भगवान ने इतना करा दिया, आपको मौका दे दिया, आपको सिचुएशन दे दी, अब करना क्या है वो आपके हाथ में, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली इसी चीज पे बेस्ड होती है, क्योंकि मैं पढ़ती आ रही हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में यही होता है, आपकी जो कुंडली है ना वो ये नहीं बताती कि आप ऐसे राजा बन जाओगे, आपकी कुंडली में ये छुपा हुआ। अगर आपको कोई भी ये कह रहा है ना आपकी कुंडली में ऐसा है और मैं बदल दूंगा, वो झूठ कह रहा है। बदल कोई नहीं सकता। जो लिखा है वो सिर्फ ये बताता है कि आपने पिछले जन्मों में ये किया है, उस वजह से आप इस तरीके से यहाँ ये करने वाले हो, ठीक है। कुंडलियां बदल जाती हैं कर्मों से, ये क्लियर सेंटेंस, कर्म कुंडली बदल देती है। आप अपने कर्म जितने पिछले जन्मों के आप फेस कर लोगे, उसके बाद जो आप कर्म करोगे ना वो आप ही के हैं। आप कुंडली के कंट्रोल से बाहर आ जाते हो। जिस दिन आपने ये मान लिया ना कर्म प्रधान है, आप कुंडली से बाहर आ गए। जिस दिन आपने अपना गुस्सा कंट्रोल करना शुरू कर दिया, कोई ग्रह तो होगा जो गुस्सा दिला रहा होगा, आप ग्रह के कंट्रोल से बाहर आ गए ना, आपने कंट्रोल कर लिया। आप ईगो से बाहर आ गए, आपने कंट्रोल कर लिया, तो ग्रह फिर अच्छा ये तो भाई एनर्जी बदल गई है, अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वही बात है, आपके कंट्रोल में हमेशा चीजें होती हैं एट द डिसीजन मेकिंग लेवल। आपको क्या करना है क्या नहीं करना आपको पता होता है, आपके हाथ में होता है। तो ये कहना सिर्फ उनका काम है जो अपने गलत कर्मों को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि भगवान ने कराया। कोई सही करने वाला आदमी नहीं, ज्यादातर ये कहता नहीं मिलेगा भगवान करा रहा है, वो सिर्फ ये कह सकते हैं भगवान का दिया हुआ है, रास्ता दिखा रहे हैं। कर्म खुद करना पड़ता है, डिसीजन खुद लेना पड़ता है।